गाइस वाटर प्यूरिफायर आज की डेट में इंडिया में ऑलमोस्ट एक नेसेसिटी बन चुका है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि कौन सा वाटर प्यूरिफायर आपको लेना चाहिए। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे ही होती है। तो मैंने सोचा गेस करने का कोई फायदा नहीं है, बेटर है कि हम यहाँ पे टेस्ट करके देखते हैं कि एक्चुअल में कौन सा वाटर प्यूरिफायर बेस्ट रहने वाला है। इसलिए मैंने मंगवा लिए हैं इंडिया के टॉप 3 वाटर प्यूरिफायर्स। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा एटम की तरफ से इनका इंटेलॉन, दूसरा आ जाता है हमारा नेटिव की तरफ से M2 Pro और तीसरा हमने मंगवा लिया दैट इज फ्रॉम एक्वागार्ड रिच प्रो। एंड आज हम इन तीनों का एक्चुअल टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमने TDS मीटर वगैरह जो है उसको भी मंगा लिया है। एंड अब एक्चुअल TDS लेवल्स जो है वो इनके यहाँ पे चेक करेंगे, क्योंकि हर घर में पानी की क्वालिटी जो है वो फ्लक्चुएट करती रहती है। कभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी आता है, कभी बैकअप में हमें बोरवेल का पानी जो है, टैंकर का पानी जो है उसको यूज करना पड़ता है। सीजनल चेंजेस की वजह से भी पानी की क्वालिटी जो है उसमें काफी ज्यादा वेरिएशंस जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। जैसे मानसून में पानी की क्वालिटी जो है वो खराब हो जाती है, समझ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो पानी है वो कट होना शुरू हो जाता है। एंड उसकी वजह से क्या है, हमें जो हमारी बोरिंग है उसके ऊपर रिलाय करना पड़ता है, या टैंकर है उसके ऊपर रिलाय करना पड़ता है। एंड ये सब काफी कॉमन है। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस करी है, मोस्ट वाटर प्यूरिफायर्स एक डिफॉल्ट सिस्टम फॉलो करते हैं, मतलब RO ऑलवेज ऑन। वो आपके पानी की क्वालिटी या एक्सटर्नल कंडीशंस के हिसाब से राइट प्यूरिफिकेशन को सेट ही नहीं कर पाते हैं। चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी हो, टैंकर का हो या बोरवेल का हो, सेम प्यूरिफिकेशन जो है वो हर बारी इस्तेमाल होती है। एंड ये कितना सही है वो आज हम यहाँ पे चेक करेंगे। ओके, सो हम सबसे पहले जो नॉर्मल वाटर हमारा है बिना फिल्ट्रेशन का, उसका एक बार TDS लेवल जो है वो चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं पाइप यहीं से ही सारी की सारी कनेक्ट होगी एंड यही सारी की सारी हमारे आगे फिल्टर्स जो है उनमें जाने वाली है। प्लीज हमने नलके का पानी यहाँ पे भर लिया जो हमारा डायरेक्ट टैंक से आ रहा है। एक बार उसका हम TDS लेवल जो है वो चेक कर लेते हैं कि हमारा कितना आ रहा है। लेट्स गो। सो TDS मीटर हमने डाल दिया एंड अभी आप देखेंगे 136 के आसपास जो है वो हमारा यहाँ पे लेवल आ रहा है। अब एक बार सारे प्यूरिफायर्स जो है उनके साथ चेक करते हैं कि क्या TDS लेवल जो है वो हमारा निकाल के देता है। ओके, सो अब हम इंटेलॉन जो है उसको यहाँ पे भर रहे हैं एंड उसका TDS लेवल जो है एक बार चेक करते हैं क्या लेवल हमारा यहाँ पे आ रहा है। सो पानी भर गया, एक बार लेवल चेक करते हैं। ये हमारा डल गया यहाँ पे TDS लेवल। ओके, सो ऑलमोस्ट 94, 104, 103, 103, 104, 102 के आसपास, मतलब 100 के आसपास जो है वहाँ पे इसने TDS लेवल जो है उसको कर दिया है। बहुत बढ़िया रेंज बनाई है इसने। ओके, जब हम नेटिव जो है हमारा M2 Pro उसके अंदर से चेक करने लगे हैं, पानी हमने भर दिया। एक बार चेक करते हैं क्या आ रहा है TDS लेवल। तो ये अपना TDS मीटर आ गया 0 पे है एंड हम एक बार इसको डाल के देखते हैं कितना लेवल जो है वो ये दिखाता है। लेट्स गो। पानी में हमारा डल गया, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 34 जो है वो इसने लेवल कर दिया। मतलब सारे मिनरल्स और विटामिन जो भी थे हमारे पानी के अंदर वो सारे के सारे मोस्टली यहाँ पे गायब हो गए। सो अब हम पानी भर रहे हैं हमारे एक्वागार्ड रिच प्रो से एंड जैसे ही भरता है तो हमारा जो TDS मीटर है उससे एक बारी जो लेवल है वो चेक करते हैं। तो पानी हमारा यहाँ पे भर के एक बारी चेक करते हैं क्या इसकी रीडिंग आ रही है। तो लेट्स गो। ये हमारा TDS मीटर है एंड जैसे ही हमने इसको यहाँ पे डाला ऑलमोस्ट 33 की रीडिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा लो यहाँ पे TDS जो है उसके लेवल को इस वाले हमारा जो प्यूरिफायर है उसने कर दिया। ओके, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो है उसको समझते हैं कि ये जो हमारे दोनों के दोनों प्यूरिफायर्स हैं ये TDS को कंसिस्टेंटली लो क्यों कर रहे हैं, एंड जो हमारा ये वाला प्यूरिफायर है ये मेंटेन कैसे कर पा रहा है। तो सिंपल रीजन यही है, बाकी के जो दोनों हमारे प्यूरिफायर्स हैं ये ऑलवेज RO ऑन रखते हैं। RO का काम होता है बेसिकली पानी से डिसॉल्व सॉलिड जो है उनको यहाँ पे हटाना। मतलब जो भी मिनरल्स पानी में नेचुरली आपको मिल रहे हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये भी रिड्यूस हो जाते हैं जब भी आप ऑलवेज RO जो है उसको ऑन करके अपना पानी जो है उसको फिल्टर करते हैं। इसीलिए जब भी RO हर बारी डिफॉल्ट यूज होता है तो TDS जो है वो कंसिस्टेंटली लो आ जाता है। हर टाइम RO चलाने से आपकी हेल्थ और वॉलेट दोनों पे ही नुकसान काफी ज्यादा पड़ता है। आपके पानी में से नेचुरल मिनरल्स जो है वो निकल रहे हैं एंड RO हर टाइम यूज हो रहा है तो उसकी लाइफ भी कम हो रही है और आप फिल्टर रिप्लेसमेंट की कॉस्ट जो है वो बार बार बेयर करते रह जाते हैं और साथ में पानी का वेस्टेज भी काफी ज्यादा होता है। इसलिए WHO रिकमेंड करता है कि अगर आपके पानी का TDS 300 से अंदर है या फिर वाटर सप्लाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है तो सिर्फ UF प्लस UV प्यूरिफिकेशन जो है उसके साथ आप जाएं। एंड अगर आपका TDS लेवल 300 से ज्यादा हो रहा है, जैसे बोरवेल हो गया, टैंकर का पानी हो गया, तो आपको RO का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे करना है। अब यहीं पे ही ट्विस्ट आ जाता है। बेसिकली एटमबर्ग जो है ये हर बारी RO यूज नहीं करता है, ये पहले चेक करता है कि पानी को RO की जरूरत है भी या नहीं है। एंड ये एक नॉर्मल RO नहीं है, इसको हम बेसिकली बोल सकते हैं अडैप्टिव RO, क्योंकि अगर आपका पानी ऑलरेडी लो TDS के साथ आ रहा है तो ये सिर्फ आपका UF प्लस UV यूज जो है उसको करता है एंड अननेसेसरी का RO जो है उसको अवॉइड करता है। और जब पानी हार्ड होता है जैसे बोरवेल या टैंकर का पानी होता है तो ये ऑटोमेटिकली RO प्लस UV जो है उसको यूज करता है। ऐसा करने से पानी के जो नेचुरल मिनरल्स है वो भी रिटेन होते हैं, RO मेम्ब्रेन की लाइफ जो है वो काफी लंबी हो जाती है और पानी का वेस्टेज जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। जनरली ड्रिंकिंग वाटर में कुछ ऐसे लेवल के मिनरल्स कंटेंट
प्यूरिफिकेशन होना नॉर्मल माना जाता है, और जब TDS बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो वो ऑलमोस्ट डीमिनरलाइज वाटर जैसे बिहेव करता है। काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स एंड आर्टिकल्स में ये भी पाया गया है कि लो TDS का पानी जो अगर आप पीते हैं तो उससे हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं एंड लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी इशू आ सकता है। तो डिफरेंस सिर्फ प्यूरिफिकेशन का नहीं है, डिफरेंस ये है कि कौन सा सिस्टम जो है वो हर बार सेम तरीके से काम करता है एंड कौन सा सिस्टम जो है वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट करता है, डिसाइड करता है एंड फिर वो उसके हिसाब से काम करता है। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी में तीनों ही जो हमारे वाटर प्यूरिफायर्स हैं वो काफी प्रीमियम डिजाइन एंड प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं, लेकिन एटमॉग और हमारा जो यूसी नेटिव है वो एक मॉडर्न और मिनिमलिस्टिक डिजाइन के साथ आता है। चलिए देखते हैं इंडिविजुअली इन तीनों का वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो किस तरीके से काम करता है। चलिए बात कर लेते हैं एक्वागार्ड रेड्स प्रो की। ये एक टिपिकल RO प्लस यूवी सिस्टम है जिसमें आपको कॉपर एनरिचमेंट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। वाटर सेडिमेंट्स कार्बन RO एंड यूवी स्टेजेस से पास होते हुए एंड में यहाँ पे कॉपर जो है वो ऐड होता है। ये एक फिक्स प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, मतलब चाहे पानी कैसा भी हो सेम प्रोसेस हर बार यहाँ पे रन होता हुआ आपको दिखेगा। एंड इसमें कॉपर एनरिचमेंट फिल्टर तो है, लेकिन ऐसे फिल्टर्स की लाइफ जो है वो यूजुअली 3000 लीटर के आसपास होती है या 3 से 4 महीने जो है वो फिल्टर चलता है। इसलिए आई पर्सनली डोंट फील मल्टी स्टेट फिल्टर्स जो है वो इतने ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। फुल RO सिस्टम होने की वजह से इसमें वाटर वेस्टेज जो है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। 1 लीटर पानी अगर आपको चाहिए तो 2 से 3 लीटर पानी जो है वो यहाँ पे वेस्ट होता है। ये वाटर प्योरीफायर एक SS टैंक के साथ आता है और एक ऐप कनेक्टेड वाटर प्योरीफायर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसमें आप वाटर क्वालिटी इंडिकेटर, वाटर कंजम्पशन एंड फिल्टर हेल्थ जैसे चीजें जो है वो देख सकते हैं। बट इसका फ्लिप साइड ये है कि आपको यहाँ पे कोई भी कंट्रोल जो है वो देखने को नहीं मिलता। ये सिर्फ आपके 2 साल जो है उसको काउंट कर देता है। ये 2 साल की वारंटी के साथ आता है, बट इसमें हिडन कंडीशन ये है जैसे TDS लिमिट 1000 की होनी चाहिए। वारंटी पीरियड में फिल्टर्स एंड कंज्यूमेबल्स जो है वो कवर्ड नहीं होते हैं। और मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूं तो ये AMC मॉडल पे काम करता है, मतलब ईयरली सर्विस प्लान जो है उसको आपको लेना पड़ेगा, जिसमें सर्विस और फिल्टर रिप्लेसमेंट इंक्लूड नहीं होता है। आपको हर साल लगभग 5 से 6 हज़ार रुपए सर्विस में पे करने होंगे, मतलब 7 से 8 साल के अंदर लगभग 25 से 30 हज़ार रुपए आपके यहाँ पे सर्विस के लिए पे करे जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेटिव का M2 Pro। ये भी एक फुल RO बेस्ड सिस्टम है, मतलब चाहे पानी का TDS लो हो या हाई हो, हर ड्रॉप फुल RO प्यूरिफिकेशन से गुजरता है। TDS एक्सट्रीमली लो हो जाता है जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद मिनरलाइजेशन हो गया, एल्कलाइन हो गया और कॉपर स्टेजेस जो है उसको ऐड करा जाता है। लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया, ऐसे बूस्टर फिल्टर्स की लाइफ जो है वो 3 से 4 महीने की होती है एंड फुल RO सिस्टम होने की वजह से इसमें जो वाटर वेस्टेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। 1 लीटर पानी के लिए लगभग 2 से 3 लीटर पानी जो है वो यहाँ पे ये आपका जो प्यूरीफायर है वो वेस्ट करता है। एंड इसमें आपको ऐप कनेक्टिविटी भी जो है वो देखने को मिल जाती है, जहाँ आप देख सकते हैं बेसिकली फिल्टर की हेल्थ, सर्विस रिमाइंडर्स, सिस्टम अपडेट्स। लेकिन प्यूरिफिकेशन लॉजिक यहाँ भी फिक्स्ड है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें भी आपको कंट्रोल नहीं मिलता है क्योंकि फिल्टर हेल्थ आपके 2 साल के काउंटडाउन के टाइमर के साथ आता है। यहाँ पे भी आपको एक टाइम के बाद रिप्लेसमेंट फॉलो होता ही है इंस्टेड ऑफ यूजेज बेस्ड रिप्लेसमेंट। एंड मेंटेनेंस की अगर यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट 2 ईयर्स तक कॉस्ट जो है वो एकदम जीरो आती है, जो एक्वागार्ड से बेटर है क्योंकि कंडीशंस नहीं है यहाँ पे किसी भी चीज़ की। उसके बाद आपको हर 2 साल के बाद 5000 रुपये पे करना होगा AMC के लिए, मतलब 7 से 8 साल में आपका लगभग 15 से 20,000 रुपए तक यहाँ पे करना पड़ेगा आपको मेंटेनेंस के लिए। ओके, नेक्स्ट बारी आ जाती है हमारे एटमबर्ग की। एंड यहाँ पे जो अप्रोच है वो चेंज हो जाता है क्योंकि एटमबर्ग जो है वो हर पानी को सेम ट्रीट जो है वो नहीं करता है। ये आपके वाटर सप्लाई के हिसाब से बेसिकली अडाप्ट कर जाता है। ये पहले चेक करता है कि पानी में जो TDS लेवल का इनपुट है वो कितना आ रहा है। अगर TDS लेवल लो है तो ये बेसिकली आपका UF प्लस UV फिल्टर जो है उसको इस्तेमाल में लेता है, और अगर आपका TDS लेवल हाई है तो ये ऑटोमेटिकली RO प्लस UV जो है उस पर स्विच हो जाता है। एंड गाइस, बेनिफिट्स तो मैंने आपको यहाँ पे बताया ही नहीं कि जो हमारा एक अडेप्टिव RO है वो क्यों बेटर है नॉर्मल RO से। अगर आपका एरिया हेवी मेटल्स के लिए फ्लैग्ड हो रखा है तो ये ऑटोमेटिकली RO प्लस UV जो है उसको डिफॉल्ट इन्फोर्स कर देता है। साथ ही आपके पास पूरा कंट्रोल होता है कभी भी RO प्लस UV मोड पे स्विच करने का, जो कि आप अपने एप्लीकेशन से कर सकते हैं। बाकी ये दोनों नॉर्मल RO की तरह आपको एक डिफ़ॉल्ट RO मोड में लॉक नहीं करता है। इसमें आपको मल्टीपल मोड जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं एंड ऑनेस्टली ये डेली यूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगता है। मैं मोस्टली अडेप्टिव मोड जो है उसी पे ही इसको यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरा वाटर सोर्स जो है वो फिक्स नहीं है। कभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी आता है, कभी हमें यहाँ पे बोरिंग का पानी जो है उसको यूज़ करना पड़ता है। तो ये ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है कि आपको यहाँ पे RO यूज़ करना है या नहीं करना है। RO प्लस UV मोड की अगर मैं बात करूँ तो
तो इसमें अगर कभी पानी पे आपको डाउट हो रहा हो तो आप डायरेक्टली RO प्लस UV मोड जो है उस पर स्विच कर सकते हैं। टेस्ट ट्यून मोड की अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फीचर है यहाँ पे। इसमें आप जो आउटपुट TDS है अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। एंड जैसे मुझे पर्सनली थोड़ा मिनरल वाला पानी जो है उसका टेस्ट पसंद है, तो मैं कभी कभी इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। और इंपॉर्टेंट बात, ये रॉ पानी जो है उसको मिक्स नहीं करता है, सिर्फ फिल्टर वाटर जो है उसी की स्ट्रीम्स को यूज करा जाता है जो ऑलरेडी RO, UV एंड UF जैसे इंपॉर्टेंट स्टेजेस से प्यूरिफाई होकर आ चुके होते हैं। तो अगर आपका एरिया हेवी मेटल के लिए फ्लैग्ड है तो ये RO प्लस UV बाय डिफॉल्ट इन्फोर्स कर देता है और अडेप्टिव और टेस्ट ट्यून मोड को डिसेबल कर देता है। साथ में आपको यहाँ पे वेके मोड का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो अगर सपोज आप 2 या 3 दिन के लिए घर पे नहीं है तो ये सिस्टम हर 2 दिन में ऑटोमेटिकली क्लीन करता रहता है। इससे फिल्टर्स पे बैक्टीरिया जो है वो बिल्ड नहीं होता है और आपके फिल्टर्स की लाइफ जो है वो काफ़ी लंबी चलती है। बाकी दोनों सिस्टम्स में ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है, वहाँ प्यूरिफिकेशन एक फिक्स प्रोसेस जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। ओके, बात कर लेते हैं थोड़े इंटरनल्स की। तो RO मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। तो एक्वागार्ड में आपको यहाँ पे टिपिकली 2 लीफ वाला थिन कॉम्पोजिट RO मेम्ब्रेन जो है वो देखने को मिल जाता है। नेटिव के अंदर हमें 3 लीफ वाला RO मेम्ब्रेन जो है वो मिल जाता है एंड एटमबर्ग के अंदर आपको यहाँ पे 4 लीफ मेम्ब्रेन जो है वो दिया गया है जो 10 to 15% ज़्यादा सरफेस एरिया का होता है एंड लॉन्गर लाइफ जो है वो यहाँ पे देता है। फिल्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो स्टैंडर्ड प्यूरीफायर्स में आपको स्मॉलर फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं। टिपिकली 7 इंच का आपको यहाँ पे फिल्टर जो है वो देखने को मिलता है, बट आपका जो एटमबर्ग है उसके अंदर आपको 10 इंचेस का फिल्टर जो है, लार्जर फिल्टर जो है उसका यूज़ करा गया है जो ज़्यादा इंप्योरिटीज़ को हैंडल करता है और आपके जो फिल्टर्स की लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी रहती है। UV सिस्टम की बात करूँ तो कुछ सिस्टम टैंक बेस्ड UV सिस्टम यूज़ करते हैं, जैसे आपका नेटिव M2 Pro जो कम इफेक्टिव होता है, जबकि हमारा एटमबर्ग जो है वो हमारा इनलाइन UV लैम्प जो है उसका इस्तेमाल करता है जो फ्लोइंग वाटर को डिसइंफेक्ट करता है। वाटर वेस्टेज की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वाटर वेस्टेज भी यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है, क्योंकि जो एक्वागार्ड है और नेटिव है वो हर बारी RO का इस्तेमाल करता है, तो रिजेक्ट वाटर भी कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे जनरेट होता है एंड 1 लीटर प्योरीफायर पानी के लिए आपको यहाँ पे 2 से 3 लीटर पानी जो है उसको वेस्ट करना पड़ता है। यही अगर हम एटमबर्ग की बात करें तो ये एक अडेप्टिव RO है, इसमें RO हर बार यूज़ नहीं होता है। लो TDS होगा तो आपका पानी जो रिजेक्शन है वो यहाँ पे 0 होगा, मतलब 0 वेस्टेज आपको यहाँ पे मिलेगी। और अगर RO का इस्तेमाल होता है तो 1:1 का रेशियो यहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब 1 लीटर पानी अगर आप प्योरीफाई करते हैं तो 1 लीटर पानी जो है वो यहाँ पे वेस्ट होता है। ऐप एंड कंट्रोल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ऐप एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे काफी डिफरेंट जो है वो देखने को मिल जाता है। एक्वागार्ड में आपको बेसिक इंडिकेटर्स जो है वो ऐप के अंदर देखने को मिलते हैं। नेटिव की अगर बात करूँ तो आपको यहाँ पे मॉनिटरिंग डेटा जो है वो देखने को मिल जाता है, जैसे आपको अलर्ट्स मिलते हैं, फिल्टर का स्टेटस जानने को मिलता है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कंट्रोल जो है वो आपको यहाँ पे इस प्यूरीफायर के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। बट यही अगर बात करें हम एटमबर्ग की तो यहाँ पे आपको फुल कंट्रोल जो है वो भी देखने को मिल जाता है। मोड स्विच कर सकते हैं आप, इनपुट आउटपुट TDS देख सकते हैं, फिल्टर हेल्थ ट्रैक कर सकते हैं और जो खराब है सिर्फ उसी फिल्टर को रिप्लेस जो है वो आप यहाँ पे करा सकते हैं। मतलब सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं, पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे तीनों में ही मेंटेनेंस अलग अलग आपको देखने को मिल जाती है। एक्वागार्ड एक एनुअल AMC बेस्ड मॉडल के ऊपर यहाँ पे चलता है, मतलब ईयरली प्लान आपको लेने ही पड़ेंगे। नेटिव की अगर बात करूँ तो ये सर्विस साइकिल बेस्ड रिप्लेसमेंट होती है, मतलब फर्स्ट 2 ईयर्स फ्री है, उसके बाद पेड रिप्लेसमेंट एंड AMC आपको लेनी ही लेनी पड़ेगी। और अगर मैं यहाँ पे एटमबर्ग की बात करूँ तो ये यूजेज बेस्ड मॉडल जो है उसको फॉलो करता है, सिर्फ वही पार्ट रिप्लेस किया जाएगा जो यहाँ पे नीडेड होगा। 2 साल तक अनकंडीशनल वारंटी आपको मिल जाती है, कोई यूजेज लिमिट नहीं है, कोई TDS कैपिंग आपको नहीं मिलती, 0 कॉस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स एंड वारंटी के बाद ऐप में ही आपको रियल टाइम फिल्टर हेल्थ जो है वो देखने को मिल जाती है और वही रिप्लेस होगा जिसकी लाइफ 20% के अराउंड रह गई होगी। ऐप खुद ही आपको नोटिफाई करेगा, क्योंकि RO प्लस UF हर टाइम यूज नहीं होता है, तो एक साथ सारे के सारे फिल्टर्स खराब हो जाना ये ऑब्वियसली नहीं होने वाला एंड ब्लाइंडली आप सारे के सारे फिल्टर्स इसमें रिप्लेस कराएंगे भी नहीं। वर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं तो फुल रिप्लेसमेंट अगर आपका हो भी जाता है तो आपका उसका जो खर्चा आता है वो आता है सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपए के आसपास का। ओके, बात कर लेते हैं यहाँ पे प्राइसिंग की। तो एक्वागार्ड रिट्स प्रो है वो आपको मिल जाता है 18,999 का, जो हमारा नेटिव M2 Pro है वो मिल जाता है आपको 18,999 का, और जो हमारा एटमबर्ग का इंटेलॉन है ये आपको मिल जाता है 17,999 रुपए का। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इन तीनों में से आपको कौन सा एक्चुअल में प्यूरीफायर जो है उसको लेना चाहिए। तीनों ही प्यूरीफायर जो हैं वो पानी क्लीन तो कर देते हैं एंड उसमें किसी भी तरीके का डाउट नहीं है, लेकिन डिफरेंस ये है कि कौन सा प्यूरीफायर हर सिचुएशन में सेम काम करता है एंड कौन सा एक्चुअल में पानी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करके काम करता है। एक्वागार्ड जैसे सिस्टम एक फिक्स प्रोसेस फॉलो करते हैं, नेटिव के अंदर भी आपका फुल RO जो है वो हर बारी चलता ही चलता है, बट
यहाँ पे जो हमारा एटमबर्ग है, यहाँ पे चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाती हैं। ये पहले बेसिकली चेक करता है कि आपका जो पानी है उसकी क्वालिटी कैसी है, फिर डिसाइड करता है कि कौन सा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जो है उसको यहाँ पे यूज़ करना है। एंड अगर आपका पानी जो है वो कंसिस्टेंटली हार्ड आ रहा है, मतलब बोरवेल का पानी आप यूज़ कर रहे हैं या टैंकर का पानी यूज़ कर रहे हैं, तो फुल आरओ सिस्टम्स लाइक नेटिव या फिर एक्वागार्ड जो है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन जो है वो आपका बन जाता है। लेकिन अगर आपका पानी जो है वो फ्लक्चुएट करता है, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कभी पानी आ रहा है, कभी आप बोरवेल का पानी यूज़ कर रहे हैं, कभी टैंकर का पानी यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो हमारा अडेप्टिव सिस्टम है वो एक ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो देखने में लगती है, क्योंकि वो अननेसेसरी आरओ जो है उसको अवॉइड करता है, मिनरल्स जो है उसको रिटेन करता है, एंड वाटर वेस्टेज जो है वो भी यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कम जो है वो देखने को मिलती है। पर्सनली रियल लाइफ यूज़ में ये अप्रोच जो है वो मुझे ज़्यादा सेंसिबल लग रही है। एक इंप्रूवमेंट का स्कोप है यहाँ पे। अभी इसमें आपको ABS फूड ग्रेड प्लास्टिक टैंक जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि ऑब्वियसली सेफ है। लेकिन अगर एटमबर्ग आगे जाके SS का टैंक भी ऐड कर देता है तो नो ब्रेनर ये एक बेस्ट चॉइस जो है वो निकल कर आता है। सो गाइस, ये था हमारा फुल कंपैरिजन वीडियो ऑफ दीज वाटर प्योरीफायर्स। आई होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। सारी चीज़ें जो भी दिमाग में क्वेश्चन चल रहे होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे, एंड जितने भी डाउट्स थे वो सारे हमने यहाँ पे क्लियर करने की पूरी की पूरी कोशिश करी है। बाइंग लिंक्स जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। प्रोडक्ट जो है वो मैंने टैग भी कर दिया, वहाँ से आप इनको बाय कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस।